जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपने तारुफ़ से आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। मेरा नाम खजस्ता है। बहुत से लोगों के लिए ये नाम नया होगा या मुश्किल होगा, तो बताती चलूँ कि ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने रहमत के हैं। मैं पिछले 35 साल से तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ और बच्चों के दिलों में उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत डालने की कोशिश में मसरूफ़ हूँ। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, बहुत एहसान है कि उसने मुझे तलबा व तालिबात की खिदमत बजा लाने की तौफ़ीक बख्शी और उस पर मज़ीद करम ये रहा है कि मेरी खिदमत को हमेशा सराहा गया है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आजकल मैं अपनी वालिदा की अलालत की वजह से तदरीस के सिलसिले से दूर हूँ। ये सिलसिला रुका हुआ है। इसकी उनकी खिदमत तो हो रही है, मगर मेरे अंदर का जो उस्ताद है वो तदरीसी सिलसिले से दूर रहकर बहुत बेचैन सा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि घर बैठे बैठे लोगों की खिदमत भी हो जाए और मुझे ज़हनी तस्कीन भी मिल जाए। उर्दू ज़ुबान को बोलने के लिए तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, मगर जहाँ पढ़ने और लिखने की बारी आती है तो वहाँ बच्चों का मूड तो ख़राब होता ही होता है, वालिदैन का भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उर्दू ग्रामर के बहुत से उन्वानात ऐसे हैं कि जो वालिदैन के लिए भी बहुत मुश्किल होते हैं। जब वालिदैन के लिए मुश्किल होते हैं तो बच्चों को कैसे वो समझा सकते हैं। लिहाजा मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे तमाम उन्वानात को मैं आसान ज़ुबान में पेश कर सकूँ। सबसे पहले तो हमें उर्दू ज़ुबान से प्यार करने की ज़रूरत है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए राब्ते की ज़ुबान उर्दू ही है। अगर हम उर्दू बोलते हैं तो हमें लिखना और पढ़ना मुश्किल क्यों लगता है? हम लोग हर मुकाम पर अंग्रेज़ी को तरजीह देते हैं। ये ठीक है कि अंग्रेज़ी हमें बोलनी, लिखनी, पढ़नी आनी चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम बाहर के ममालिक में जाते हैं तो इसके लिए हमें मुश्किल नहीं होती, मगर उर्दू ज़ुबान को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये है कि जो बाहर बैरूनी ममालिक में, मगरबी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी ख़ानदानों के लिए मेरा ये मशवरा है कि वो बच्चों को घर पर उर्दू बोलने पर पाबंद कर दें। बच्चों ने अपने माहौल से, अपने स्कूल से मुकामी ज़ुबान को तो सीख ही लेना होता है। पाकिस्तान में बच्चों के बुज़ुर्ग उनसे बातें करने के लिए, लाड करने के लिए मुंतज़िर होते हैं। तो पाकिस्तानी निहाल और दिहाल वालों का लाड तो सिर्फ उर्दू ज़ुबान में ही मुमकिन है ना। तो इसलिए बच्चों को प्लीज़ उर्दू से मोहब्बत करना सिखाएं, ख़ुद बोलें और उन्हें भी इस पर पाबंद करें। असल में बात यह है कि उर्दू में बच्चों के ज़हनी मेयार को और दिलचस्पी का ख़्याल रखने वाली जो किताबें हैं वो तकरीबन नापैद हैं, जिसकी वजह से बच्चे उर्दू पढ़ने में, लिखने में दिलचस्पी नहीं लेते। इसके बरक्स ये है कि अंग्रेज़ी की किताबें फ़ौरन बच्चों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा लेती हैं, और इस कमी को हम महसूस करते हैं, वालिदैन भी महसूस करते हैं, हम टीचर्स भी महसूस करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि जो ग्रामर के बुनियादी असूल हैं उनको इंतहाई सादा और आसान फ़हम अंदाज में मैं पेश कर सकूं, और छोटी छोटी मिसालों के ज़रिए आपको समझा सकूं, जिससे बच्चे और वालिदैन दोनों फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कोशिश करूँगी कि बच्चों की तख्लीकी तहरीरी सलाहियतों में इजाफ़े के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ आपको बता दूँ कि जिससे बच्चे इसमें उर्दू लिखने में और पढ़ने में जो है वो इंटरेस्ट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए आप बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह के हवाले।